जब भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं तब जीवन साधारण नहीं रहता, कुछ न कुछ ऐसा बदलने लगता है जिसे शब्दों में समझाना कठिन है लेकिन महसूस करना आसान है। और आज हम बात करने वाले हैं उन 9 गुप्त इशारों की जो बताते हैं कि स्वयं भगवान शिव की कृपा आप पर बरस रही है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो हो सकता है इन संकेतों में आपको अपने जीवन की झलक दिखाई दे, इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। और अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, जब भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं तो सबसे पहला गुप्त इशारा आपके मन की शांति से शुरू होता है। अचानक से मन में चल रही बेचैनी कम होने लगती है। जो बातें पहले आपको परेशान करती थी वही बातें अब उतनी भारी नहीं लगती। भीतर से एक अजीब सा विश्वास जागने लगता है कि सब ठीक होगा। कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है, आप अकेले नहीं हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो कमेंट में लिखिए, मुझे भी शिव का साथ महसूस होता है, और वीडियो को लाइक करके अपनी आस्था प्रकट कीजिए। दूसरा संकेत है कठिन परिस्थितियों में भी मार्ग मिलना। जब चारों ओर अंधेरा हो, रास्ते बंद दिखाई दें, लेकिन अचानक कोई समाधान निकल आए, कोई व्यक्ति मदद के लिए आ जाए या कोई विचार आपके मन में कौंध जाए जो पूरी स्थिति बदल दे, तो समझ लीजिए ये संयोग नहीं संकेत है, क्योंकि भोलेनाथ सहार के देव हैं, लेकिन हर विनाश के बाद सृजन का मार्ग भी खोलते हैं। अगर आपने भी कभी ऐसा चमत्कार महसूस किया है तो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले दिव्य रहस्य आपसे छूट न जाए। तीसरा गुप्त इशारा है सपनों में शिव तत्व का अनुभव। कई लोगों ने महसूस किया है कि उन्हें स्वप्न में मंदिर दिखता है, शिवलिंग दिखता है, गंगाजल दिखाई देता है या कोई साधु आकर आशीर्वाद देता है। ऐसे स्वप्न साधारण नहीं होते, ये अवचेतन मन को दिया गया दिव्य संदेश होता है कि आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। अगर आपको भी कभी ऐसा सपना आया है तो अभी कमेंट में जय शिव शंकर लिखिए और इस वीडियो को अपने किसी शिव भक्त मित्र के साथ शेयर कीजिए। चौथा संकेत है अचानक से बुरी संगति से दूरी बन जाना। जिन लोगों की संगति आपको नीचे खींच रही थी उनसे मन हटने लगता है और आप स्वयं ही सकारात्मक विचारों की ओर आकर्षित होने लगते हैं। ये बदलाव बिना प्रयास के होने लगता है, जैसे कोई भीतर से दिशा बदल रहा हो, क्योंकि जब शिव कृपा होती है तो व्यक्ति को पहले भीतर से शुद्ध किया जाता है ताकि वो आने वाली सफलता को संभाल सके। अगर आप भी महसूस कर रहे हैं कि आपकी सोच बदल रही है तो लाइक जरूर कीजिए ताकि ये सकारात्मक ऊर्जा और बढ़े। पांचवा गुप्त इशारा है धन के छोटे छोटे स्रोत खुलना। हो सकता है अचानक कोई रुका हुआ पैसा मिल जाए, कोई नया काम मिल जाए या कोई अवसर आपके सामने आ जाए जो भविष्य में बड़ी सफलता का आधार बने। शिव कृपा सीधे आसमान से धन वर्षा के रूप में नहीं आती, बल्कि वो अवसरों के रूप में आती है जिन्हें पहचानना ही असली बुद्धिमानी है। अगर आपको हाल ही में कोई नया अवसर मिला है तो कमेंट में जरूर लिखें, महादेव की कृपा शुरू हो चुकी है। छठा संकेत है परिवार में शांति का वातावरण। यदि लंबे समय से घर में कलह चल रही थी और अचानक से संबंधों में मधुरता आने लगे तो समझिए कि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो रही है। भोलेनाथ को परिवार की एकता प्रिय है और जब वे प्रसन्न होते हैं तो घर के वातावरण को पवित्र कर देते हैं, जिससे लक्ष्मी का आगमन सहज हो सके। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी सदैव शांति बनी रहे तो वीडियो को लाइक करके आशीर्वाद स्वीकार कीजिए। सातवां गुप्त इशारा है भीतर की शक्ति का जागरण। आपको महसूस होने लगता है कि आप पहले से अधिक साहसी हो गए हैं। जो कार्य पहले असंभव लगता था अब संभव दिखाई देने लगता है। आत्मविश्वास बढ़ता है और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। ये संकेत है कि महादेव ने आपके भीतर की सुप्त शक्ति को जगा दिया है। अगर आप अपने जीवन में नई हिम्मत महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं महादेव। आठवां संकेत है संकट टल जाना। कई बार दुर्घटना होते होते रह जाती है, बड़ा नुकसान होते होते बच जाता है और बाद में सोचते हैं कि ये कैसे बच गया, तो समझिए कि ये संयोग नहीं संरक्षण है। शिव अपने भक्तों की रक्षा ऐसे ही करते हैं, बिना शोर किए, बिना दिखावे के। वे संकट को आने से पहले ही मोड़ देते हैं। अगर आप भी किसी बड़े संकट से बचे हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर उनका धन्यवाद कीजिए। नवा और सबसे गहरा संकेत है
भक्ति में आनंद आने लगना पहले पूजा केवल एक नियम थी, लेकिन अब वही पूजा आनंद बन जाती है। नाम जप में मन लगने लगता है, ध्यान में समय का पता नहीं चलता और भीतर से प्रेम की अनुभूति होती है। यही असली संकेत है कि भोलेनाथ प्रसन्न है, क्योंकि जब तक वे स्वयं बुलावा न दे तब तक सच्ची भक्ति का रस नहीं मिलता। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय भोलेनाथ लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, शिव कृपा केवल भाग्यशाली लोगों को नहीं मिलती, बल्कि जो सच्चे मन से प्रयास करते हैं, जो धैर्य रखते हैं, जो कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ते, उन पर महादेव अवश्य प्रसन्न होते हैं। और जब वे प्रसन्न होते हैं तो इंसान को ऐसा भाग्यशाली बना देते हैं कि उसकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि अगले भाग में हम इन संकेतों के गहरे रहस्य और उनके उपाय भी बताएं, तो अभी कमेंट में लिखें पार्ट 2 जल्दी लाओ, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर शिव भक्त तक ये संदेश पहुंचे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वागत है आपका इस दिव्य यात्रा के दूसरे भाग में, जहां हम उन गुप्त संकेतों की गहराई को समझेंगे जो बताते हैं कि जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तो साधारण इंसान भी असाधारण बन जाता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, क्योंकि जहां नाम जप होता है वही कृपा बरसती है। अब हम पहले संकेत की गहराई समझते हैं। मन की शांति केवल सामान्य शांति नहीं होती, ये वो अवस्था होती है जब तूफान के बीच भी भीतर सन्नाटा रहता है। परिस्थितियां पहले जैसी ही होती है, लेकिन प्रतिक्रिया बदल जाती है। यही शिव तत्व है, क्योंकि शिव ध्यान के देव है। और जब उनकी कृपा होती है तो व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि उत्तर देता है, सोच समझकर निर्णय लेता है। अगर आपको लगता है कि आप पहले से ज्यादा संयमित हो गए हैं, तो कमेंट में लिखिए शिव ने मुझे बदल दिया। दूसरा संकेत जो हमने पिछले भाग में बताया था, कठिन समय में मार्ग मिलना, इसका गहरा अर्थ ये है कि शिव आपको परीक्षा से निकालते नहीं, बल्कि परीक्षा में मजबूत बनाते हैं। जब हर ओर से दबाव होता है और फिर भी आप टूटते नहीं बल्कि कुछ नया सीख लेते हैं, तो समझिए ये भीतर जागी हुई शक्ति है। ये वही शक्ति है जो कैलाश के स्वामी की कृपा से मिलती है। अगर आप भी किसी कठिन दौर से निकलकर और मजबूत बने हैं, तो लाइक करके बताइए कि आप शिव के सच्चे साधक हैं। तीसरा संकेत, सपनों में शिव तत्व का अनुभव। कई बार ये केवल स्वप्न नहीं, बल्कि संकेत होता है कि आपकी साधना सही दिशा में है। अगर स्वप्न में जल दिखे, प्रकाश दिखे, घंटियों की ध्वनि सुनाई दे, या आप स्वयं को मंदिर में देखें, तो ये आत्मा को दिया गया आश्वासन है कि आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। अगर आपको भी कभी ऐसा अनुभव हुआ है, तो कमेंट में जय शिव शंकर लिखें ताकि और लोग भी प्रेरित हो। चौथा संकेत, बुरी संगति से दूरी। इसका गहरा रहस्य ये है कि शिव पहले आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा हटाते हैं, क्योंकि जब तक वातावरण शुद्ध नहीं होगा तब तक भाग्य का द्वार पूरी तरह नहीं खुलेगा। हो सकता है कुछ लोग अचानक आपके जीवन से दूर हो जाएं, या आप स्वयं दूरी बना लें। ये नुकसान नहीं, ये सुरक्षा है। अगर आपके जीवन से भी कुछ लोग अचानक दूर हुए हैं, तो समझिए जगह खाली की जा रही है, कुछ बेहतर आने वाला है। कमेंट में लिखिए जो हुआ अच्छा हुआ। पांचवा संकेत, छोटे अवसरों का मिलना। बहुत लोग बड़े चमत्कार की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन शिव संकेत छोटे अवसरों में छिपा कर देते हैं। कोई छोटी नौकरी बड़ा अनुभव दे सकती है, कोई छोटा व्यापार बड़ी पहचान बना सकता है, कोई छोटा विचार बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इसलिए हर अवसर को प्रसाद समझकर स्वीकार कीजिए। अगर आप तैयार हैं हर छोटे मौके को पकड़ने के लिए, तो अभी लाइक कीजिए। छठा संकेत, परिवार में शांति। इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि घर की ऊर्जा बदल रही है। जब घर में अनावश्यक बहस कम होने लगे, जब बिना कारण मुस्कान बढ़ने लगे, जब सुबह उठते ही सकारात्मकता महसूस हो, तो समझिए घर पर शिव कृपा की छाया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे, तो कमेंट में लिखें मेरे घर में भी शिव का वास हो। सातवां संकेत, भीतर की शक्ति का जागरण। ये वो समय होता है जब व्यक्ति दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहना छोड़ देता है। उसे पता होता है कि उसका मार्ग क्या है। वो आलोचना से नहीं डरता, क्योंकि उसे भीतर से विश्वास मिला होता है
ये आत्मविश्वास अहंकार नहीं होता, बल्कि आत्मबोध होता है। अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर पहले से ज्यादा स्पष्ट हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं नहीं रुकूंगा। 8वां संकेत, संकट टल जाना। कई बार आपको बाद में समझ आता है कि यदि वो घटना हो जाती तो जीवन बदल जाता, लेकिन किसी अदृश्य कारण से वो रुक गई। यही संरक्षण है। शिव बिना बताए रक्षा करते हैं। अगर आप किसी बड़ी दुर्घटना या नुकसान से बचे हैं, तो अभी कमेंट में हर हर महादेव लिखकर उनका धन्यवाद करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोग भी ये शक्ति महसूस कर सके। 9वां संकेत, भक्ति में आनंद। इसका अर्थ है कि अब पूजा बोझ नहीं लगती। अब नाम जब केवल शब्द नहीं, बल्कि अनुभव बन जाता है। जब आप शिव नाम लेते हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं, तो समझिए ये बुलावा है, क्योंकि सच्ची भक्ति वही है जिसमें लाभ की इच्छा नहीं, केवल प्रेम हो। अगर आप भी नाम जप में आनंद महसूस करते हैं, तो लाइक जरूर कीजिए। अब एक और गहरा रहस्य समझिए। जब ये सभी संकेत एक साथ या धीरे धीरे आपके जीवन में दिखाई देने लगते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपका भाग्य परिवर्तन के दौर में प्रवेश कर चुका है। ये परिवर्तन अचानक नहीं, बल्कि स्थायी होता है। इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और निरंतर कर्म करते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि अगले भाग में हम बताएंगे कि इन संकेतों को और मजबूत कैसे करें और शिव कृपा को स्थायी कैसे बनाएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर शिव भक्त तक ये दिव्य संदेश पहुंचे। हर हर महादेव। स्वागत है इस दिव्य श्रृंखला के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में, जहां हम जानेंगे कि जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, तो मिली हुई कृपा को स्थायी कैसे बनाया जाए। क्योंकि संकेत मिल जाना एक बात है और उस कृपा को जीवन भर बनाए रखना दूसरी बात है। इसलिए इस भाग को अंत तक जरूर सुनिए। और अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। सबसे पहली बात, कृतज्ञता। जब भी आपको जीवन में कोई छोटा बड़ा लाभ मिले, कोई संकट टले, कोई अवसर प्राप्त हो, तो उसे अपनी बुद्धि या संयोग का परिणाम मानकर भूल मत जाइए। भीतर ही भीतर धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आभार वो ऊर्जा है जो कृपा को बढ़ाती है। जो व्यक्ति धन्यवाद देना सीख जाता है, उसके जीवन में और अधिक आशीर्वाद आने लगते हैं। अगर आप भी आज से हर छोटी खुशी के लिए धन्यवाद कहने का संकल्प लेते हैं, तो कमेंट में लिखिए, कृतज्ञ हूं महादेव। दूसरी बात, संयम और संतुलन। शिव स्वयं योग के प्रतीक है। इसलिए जब कृपा मिलने लगे, तब अहंकार से बचना बहुत आवश्यक है। कई लोग थोड़ी सफलता मिलते ही बदल जाते हैं और यही कृपा कमजोर पड़ने लगती है। याद रखिए, विनम्रता ही वो पात्र है जिसमें आशीर्वाद टिकता है। इसलिए जितना ऊपर उठें, उतना ही झुकना सीखें। अगर आप वादा करते हैं कि सफलता आने पर भी विनम्र रहेंगे, तो अभी लाइक जरूर कीजिए। तीसरी बात, नियमित साधना। जरूरी नहीं कि आप घंटों पूजा करें, लेकिन प्रतिदिन कुछ समय नाम जप अवश्य करें। ओम नमः शिवाय का शांत जब आपके भीतर की ऊर्जा को स्थिर रखता है। सुबह या रात कुछ मिनट भी सच्चे मन से स्मरण करेंगे, तो कृपा की धारा बनी रहेगी। क्योंकि संबंध तभी मजबूत होता है जब स्मरण निरंतर हो। अगर आप प्रतिदिन नाम जप करने का संकल्प लेते हैं, तो कमेंट में लिखिए, ओम नमः शिवाय। चौथी बात, सेवा। शिव को दिखावा नहीं, सच्चाई प्रिय है। किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी भूखे को भोजन कराना, ये सब प्रत्यक्ष पूजा है। जब आप किसी की सहायता करते हैं, तो वो आशीर्वाद कई गुना होकर आपके जीवन में लौटता है। इसलिए हर सप्ताह कम से कम एक नेक कार्य करने का प्रण लें। अगर आप तैयार हैं सेवा के मार्ग पर चलने के लिए, तो कमेंट में लिखिए, सेवा ही शिव है। और अब अंतिम और सबसे गहरा रहस्य, विश्वास। कभी मत छोड़िए। परीक्षा फिर भी आएगी, चुनौतियां फिर भी होंगी, लेकिन अंतर ये होगा कि अब आप अकेले नहीं होंगे। जब मन डगमगाए, तो याद रखिए, जिसने अब तक संभाला है, वही आगे भी संभालेगा। बस धैर्य बनाए रखे, कर्म करते रहें और परिणाम महादेव पर छोड़ दें। अगर आपको ये तीनों भाग पसंद आए हों और आपने कहीं न कहीं अपने जीवन से जुड़ा अनुभव महसूस किया हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि इन 9 संकेतों में से कौन सा संकेत आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। अगली बार हम लेकर आएंगे एक और गहरा रहस्य शिव कृपा का, जिसे सुनकर आपका विश्वास और मजबूत हो जाएगा। तब तक स्मरण रखिए,
आस्था में शक्ति है, विश्वास में विजय है और नाम में मुक्ति है। हर हर महादेव।